वो वीडियो जो काबिले एतराज है। आज तक इस बात को कोई 7-8 दिन तो हो चुके, मैंने वीडियो ही नहीं देखी। हमारा ताल्लुक उस कौम से है, उस मुल्क से है जो वीडियो को देखकर वीडियो से महसूस होते हैं, एंड पे साहब हाजी बन जाते हैं। तून का नाम कायनात है और ये ओकाड़ा के एक निजी गांव की रिहायशी है। अब वो जो प्यार मोहब्बत का दौरानिया था ना सबका, उस दौरान इन्होंने कुछ वीडियोस उसको भेजी नहीं थी, और फिर लड़के से मोबाइल उसकी वालिदा ने, वालिद ने, बहन भाइयों ने, न जाने किसने लिया, इसकी वीडियोस थी, उन्होंने वायरल कर दी। आसिफ साहब, जो वीडियो चोरी छुपे बनती है ना, उसका एंगल और होता है। जो वीडियो हाथ में पकड़ के सेल्फी कैम से बनती है, उसका एंगल और होता है। हाथ वाला शिवरिंग करता है। अब हमें ना ये सबक पढ़ाएं कि हमने क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना। कभी औरत मजबूर नहीं होती। तमाम औरतों के लिए जवाब है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। मतलब 4 साल आपने अच्छे से जिंदगी को एंजॉय किया, उसके बाद वो बंदा बुरा हो गया और आपको इस्तेमाल करता रहा, आपके तो पल्ले कुछ नहीं बचा। किसको कसूरवार समझती है? दोनों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ये हैं तहमीना शेख साहबा जो क्राइम के दबंग प्रोग्राम करती हैं और आप इनको प्रोग्राम्स में देखते हैं। इनसे जानेंगे कि अभी रिसेंटली कहा यह जा रहा है कि इन्होंने एक उस खातून का, उमेरी वाली का इंटरव्यू किया और बहुत सारी बातें सामने आई। लोगों का ये कहना है कि ये वहाँ तक पहुँच गई, इन्होंने इंटरव्यू किया, सवालात किए, लोगों के एतराज़ात भी हैं, लोग खुश भी हैं कि चलो इन्होंने उनसे कोई मालूमात ली। इनसे जानेंगे कि मामला क्या था। तहमीना शेख साहबा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने वो जो गंदी वीडियो अमेरी और खतून वाली है, आपने उसका इंटरव्यू किया? सबसे पहले तो बात यह है कि वो वीडियो जो काबिले एतराज़ है, वो है ही काबिले एतराज़। उसमें ऐसा क्या है कि उसका तमगा मैंने किसी खातून को या किसी मर्द को देना है, चाहे वो वीडियो में मौजूद है या नहीं है। तो हर वो काम जो इस काबिल नहीं है कि जिसको दिखाना चाहिए, मैं क्यों दिखाऊंगी और मैं क्यों इंटरव्यू करूंगी। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप कर भी सकती हैं ना। देखो, मुआशरे में अगर कोई बिगाड़ है तो निशानदेही करना आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है बीइंग अ जर्नलिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि उस खातून का इंटरव्यू करना मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। अगर वो मुझ तक पहुंच भी जाती, आज आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बताऊं कि मेरा उससे एक तो राब्ता ही नहीं हुआ और मैंने राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। अलबत्ता आज तक इस बात को कोई 7-8 दिन तो हो चुके, मैंने वीडियो ही नहीं देखी। मजे की बात यह है, हमारा ताल्लुक उस कौम से है, उस मुल्क से है जो वीडियो को देखकर वीडियो से महसूस होते हैं, एंड पे साहब हाजी बन जाते हैं। सब के सब पाक नेक शरीफ बन जाते हैं। उससे पहले सब एंजॉय कर रहे होते हैं पूरी वीडियो। आवाज सही नहीं आई, फिर जरा ऊंची करिए आवाज। हमारे यहाँ इस टाइप के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ इस टाइप के लोग भी रहते हैं जो कभी तज्जियाकार बन जाते हैं, कभी सियासतदान बन जाते हैं, कभी तर्जुमान बन जाते हैं, कभी इश्तिहारी बन जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, जजों से डीले करते हैं, व्हील चेयर्स पर हाँफते हुए आते हैं। हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। अब तो आदत हो गई है। अच्छा, मैं एक पर्सन का नाम लूंगा। शहबाज गिल साहब का एक क्लिप सामने आया था जहां वो ये कह रहे थे कि ये कोई शेख साहबा हैं, बोल टीवी से हैं। तो आपको तो गूगल भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। गूगल पे सिर्फ इतना लिखे तहमीना शेख साहबा तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये कौन खतून है और इनका किस किस प्रोग्राम से तल्लक है। तो वो कह रहे थे जी इन्होंने ये गंदा सा प्रोग्राम किया है और बातें कर रही हैं। वो क्या कहानी थी? कहानी ये है कि देखें, मैं इस टाइम मियाँ आसिफ के सामने खड़ी हूँ। सहाफ़ी हैं, सवाल कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि मेरे बारे में जानते हैं। पूरे सिनेरियो में जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया और फिर लकीर की फकीर कुछ आवाम जिन्होंने साथ मिलकर साथ भी दिया। मैंने बड़े क्लियरली ये बोला कि अगर तो किसी को भी सोशल मीडिया पर स्टार बनने का शौक है ना, वो 1000 मरतबा अपने शौक को पूरा करे, लेकिन एथिक्स के साथ, लेकिन तरीक़ाकार के साथ। आपका ये ऑफिस है ना, इस ऑफिस में मैं आऊंगी उस अंदाज में जैसे आप मुझे अलाउ करेंगे। आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो सोशल मीडिया के लिए कुछ SOPs हैं, कोई तरीकाकार है, कोई अंदाज है। अब मैं एक अच्छा सोशल मीडिया हैंडलर नहीं हूँ, मैं कैसे बन जाऊंगी? मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मैं सहाफ़ी रहूंगी। मुझे नहीं समझ आती, यहाँ पे हर बंदा वकील बन जाता है, हर बंदा हकीम बन जाता है, हर बंदा सहाफ़ी बन जाता है, हर बंदा कहता है कि मेरे से अच्छा तज्जियाकार ही कोई नहीं। कहाँ के तज्जियाकार हैं आप? जब आप रियासत में थे,
آپ کا ریاستی کدوکاٹ کام سب کچھ ہم جانتے ہیں. پھر آپ یہاں سے گئے کیسے وہ بھی ہم جانتے ہیں. ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سپاہیوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اپنے جرنیلوں کی تم لوگ بات نہ ماننا, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. حالانکہ وہ ڈسپلن فورس جو دنیا بھر میں جانی پہچانی جاتی ہے, مثال دیتے جس ہیں کا لوگ. نام لے کے لوگ ڈرتے ہیں, جی, اور ان کے حوالے سے یہ اس طرح کی گفتگو تو کرتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شر پھیلانا نہیں تھا ملک میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ آپ کی جرنلزم کے حوالے سے جی. دنیا جانتی ہے, تمام جرنلسٹ کمیونٹی جانتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے حوالے سے کوئی اس طرح کی شوخیاں نہیں ماری, اس طرح کی باتیں نہیں کی, بلکہ آپ نے جب بھی کوئی بھی پروگرام کیا جرنلزم کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اور جرنلزم کے ایک جو سرکل ہے اس کے مطابق کیا ہے. اور اس محترم کو اتنا نہیں پتا ہے کہ یہ تہمینہ شیخ صاحبہ کون ہے. اور پھر بول نیوز سے میرا تعلق بنا دیا, بول پہ میں نے کبھی کام ہی نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کوئی شیخ صاحبہ نہیں ہوتا, صاحبہ ہوتا ہے. پروناؤنس پراپر کرنا چاہیے انسان. ان کو اتنا کہیں کہ آپ کا نام گوگل پہ لکھ لیں, سب کچھ ان کو پتا چل جائے گا, اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. کوئی بات نہیں, میرے لیے پھر بھی قابل احترام ہے, لیکن افسوس ہے کہ ان کا اتنا بھی نالج نہیں ہے, یا انہوں نے اتنی بھی ریسرچ نہیں کی کہ آپ کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات ہی ایک کلیکٹ چیز کر میں لیتے. کلیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر ان کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے, میاں آصف صاحب جو آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں ان کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, آپ اپنے سوشل میڈیا کو مینیج کر رہے ہیں, بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں, اور اللہ نے بڑی جلدی اس کو عروج دیا. یہ کب سٹارٹ ہوا اور اب ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں سب میں جانتی ہوں. آصف صاحب, آپ ترقی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایتھکس کا آئیڈیا ہے. آپ فار ایگزامپل کل کا شو ہم آپ کا نکال لیں, ویڈیو نکال لیں, آپ جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے نیچے ڈیٹ آتی ہے, جی آتی, ڈیوریشن آتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سال بھی آتا ہے, مہینہ بھی آتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بھی آتا ہے. 2026 کا جو کیس ہے اس کو آپ 2025 کے کیس سے جوڑ لیں. ہو انٹرویو کر لیا. اللہ کے نیک پیارے بندو, معصوم بندو, 2025 کو 2026 بنا دیا, جون کو دسمبر بنا دیا, ایک گرمی ایک سردی. جو آپ کا انٹرویو دیکھا گیا ہے, بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے, اس میں آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ ہیں, اس انداز کے ساتھ ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. اس کو شرمندہ کیا ہے اور بار بار کیا ہے. تو یہی جرنلزم ہے کہ آپ کوئی بھی بگاڑ ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اچھا, اب یہ بتائیے گا, ہمیری والا پروگرام اور ہمیری والی لڑکی کا پروگرام تو آپ نے نہیں کیا, یہ خاتون کون ہے جس کی شکل بھی ملتی ہے اور گفتگو اور باتیں بھی, سوال بھی اسی طرح کے ہیں؟ خاتون کا نام کائنات ہے اور یہ اوکاڑا کے ایک نجی گاؤں کی رہائشی ہے. ٹک ٹاک پر یا نہ جانے کس پلیٹ فارم سے ان کا جو رابطہ ہے وہ ایک ایسے لڑکے سے ہوا جن کو یہ پسند کرنے لگی اور وہ ان کو پسند کرنے لگا. جب وہ پاکستان آیا تو پھر انہوں نے کوشش کی, شادی کی. پہلے تو ان کی فیملی نہ مانی, پھر ان کی فیملی نہ مانی. پھر وہ جب بارات لے کر آئے تو بارات کے ٹائم, نکاح کے ٹائم حق مہر پر جھگڑا ہو گیا, بارات واپس چلے گئی. یہ دلہن بنی بیٹھی انتظار کرتی رہی. پھر اس کے بعد اس نے جا کے کورٹ میرج کر لی, اور نہ اس نے اپنے گھر بتایا نہ اس نے بتایا. فیملی نے پریشر ڈالا کہ بھائی تم آئے ہو پاکستان تو شادی کر کے جانی ہے, انہوں نے ہمیں بے عزت کر دیا, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے شادی اپنی مرضی سے ایک اور لڑکی سے کر لی. انہوں نے اپنی اس کورٹ میرج کے بارے میں نہیں بتایا. اب وہ جو پیار محبت کا دورانیہ تھا نا سابقہ, اس دوران انہوں نے کچھ ویڈیوز اس کو بھیجی ہوئی تھی. اب جب بعد میں اس نے رابطہ بند کر دیا, نئی نویلی دلہن مل گئی ایک اور گھر میں, فیملی کی چوائس کی, انہوں نے رابطہ بند کر کے اس کو بلاک کر دیا. اس کو بلاک کیا, یہ خوفزدہ ہو گئی. اب یہ بھی تو نئی نویلی تھی لیکن یہ اوپن نہیں تھی. وہ پولیس کے پاس گئی, کمپلین کی, ڈالا گیا 7 لڑکے کے گھر. لڑکے نے کہا اوئے پولیس آ گئی. اس نے کہا ہوں تو میں تینوں رکھنا ہی نہیں, میں تو ڈر گیا. فارغ ہو گئے, ڈیورس ہو گئی. اور پھر لڑکے سے موبائل اس کی والدہ نے, والد نے, بہن بھائیوں نے, نہ جانے کس نے لیا. اس کی ویڈیوز تھی, انہوں نے وائرل کر دی. خاتون نے مجھے یہ سب بتایا. میں نے خاتون کو اس بات پر سوال بہت سے کیے کہ پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ چوری چھپے ویڈیوز بنی ہیں. آصف صاحب, جو ویڈیو چوری چھپے بنتی ہے نا اس کا اینگل اور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جو ویڈیو ہاتھ میں پکڑ کے سیلفی کیم سے بنتی ہے اس کا اینگل اور ہوتا ہے. جو کیمرے پہ فکس ہوتی ہے, ٹرائی پورٹ پہ کیمرہ, اس کا اینگل اور ہوتا ہے. ہاتھ والا شیورنگ کرتا ہے. اب ہمیں نہ یہ سبق پڑھائیں کہ ہم نے کیا پوچھنا ہے اور کیا نہیں پوچھنا. اس لیے یہ سوال پوچھنا ضروری تھے کہ خاتون نے مجھے 45 منٹ صرف یہ کھپایا
कि वीडियो चोरी चोरी बनी है। अब मुझे सवाल जो पूछा था मैंने, मुझे उसका जवाब सही चाहिए था, जो मैं जानती थी, लेकिन मुझे उसके मुंह से बुलवाना था। तो मैंने पूछा जी कैमरा किधर होता था, क्या था, कैसे था, ये वो उल्टे सीधे 4-5 सवाल किए ताकि मुझे सही जवाब दे। फिर आपका उसने रो रो के प्रोग्राम मैंने बताया। भी देखा है, उसमें मुझे कोई ऐसा सवाल नहीं लगा जो जर्नलिज्म से हटके हो या कोई आपकी ये टेंशन हो कि आप उसका तमाशा लगा रही हैं। आपने कंट्रोल्ड सवालात किए और टू द पॉइंट बात की। अब ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप दबंग क्राइम प्रोग्राम की एंकर हैं, उमेरी के हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई? देखें, मैं हमेशा यही बात करती हूँ, आप मेरे जितने रेप केसेस हैं ना, प्रोग्राम्स जो मैंने किए हैं, मैं लड़की का ना नाम बताती हूँ ना शिनाख्त करवाती हूँ, जबकि मेरे पास डाटा चीज़ें मौजूद होती हैं। क्यों? किसी की इज्जत से नहीं खेलना, अवेयरनेस के तौर पे काम करना है। मेरा कोई व्लॉग एक देख लें, उसके एंड पे आपको मैसेज ज़रूर नज़र आएगा, और मैसेज होता है उस केस में गलती क्या हुई कि ये हालात पहुँच गए। उमेरी कौन है, कहाँ का था, उमेरी वाली खातून कहाँ की थी, शुरू में जैसे पूरे पाकिस्तान को नहीं पता था, इसी तरह मुझे भी नहीं पता था। बाद में कुछ अच्छे प्यारे नेक बंदों ने बताया कि ट्रेसिंग हो रही है, और ट्रेस कर लिया, और अब ला रहे हैं थाने रात के 1:30 बजे। अब वो कौन लोग थे मुझे जरूरत नहीं है बताने की। मैंने कहा ऐसे कोई ब्लफ मार रहे हैं, हकीकत नहीं है। 1.5 घंटे के बाद FIR आ गई। मैंने कहा नहीं बात सच्ची है, और फिर सुबह ब्रेकिंग न्यूज हो गई। नहीं, इनकी वीडियोस कैसे बनी? लड़की खतून ने कहा कि मुझे इसने ब्लैकमेल किया, ज़बरदस्ती बनवाई, मुझे मजबूर करता था, नशा खिलाया पिलाया। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई? कभी औरत मजबूर नहीं होती। तमाम औरतों के लिए जवाब है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। मर्द अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसको पुश नहीं करते। डाकू ज्यादती नहीं करने में कामयाब होता जब तक आप उसको ग्राउंड नहीं देते। गेम तब चलती है जब खिलाड़ी खड़ा होता है। गेम कभी ऐसी जगह पर हो नहीं सकती जहां पर उसको जगह ना मिले। 6 महीने, 8 महीने, 6 साल, 2 साल, 5 साल, हजारों प्रोग्राम्स किए। उसके बाद खबर क्या आती है, मैं तो ब्लैकमेल हो रही थी इसलिए मानती रही। आप पहली दफा ब्लैकमेल हो रही थी कि 4 साल ब्लैकमेल ही होती रही? मतलब 4 साल आपने अच्छे से जिंदगी को एंजॉय किया, उसके बाद वो बंदा बुरा हो गया और आपको इस्तेमाल करता रहा, आपके तो पल्ले कुछ नहीं बचा। मैं बहुत खिलाफ हूँ ऐसी औरतों वो के। मैरी वाले मामले में किसको कसूरवार समझती हैं? दोनों को दोनों को बराबर के। औरत को जरा ज्यादा शर्म होनी चाहिए, अल्लाह ने इसको पर्दा दिया है, शर्म दी है, पर यहाँ पे तो किस्सा ही और था। अभी आपका जो एक्सपीरियंस क्राइम रिपोर्टिंग में है, उसके मुताबिक ये बताइएगा, क्या मैरी और वो खतून को कोई सजा हो पाएगी? देखिए ये तो फिर प्रिडिक्शन हो जाएगी ना, लेकिन उम्मीद यही है कि सजा होगी, और होनी चाहिए। टका के होनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए, दोबारा ना कोई ऐसी हरकत करे। मैडम साहबा बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने तहमीना शेख साहबा की गुफ्तगू सुन ली। अब आपको भी पता चल गया होगा कि इन्होंने किसी उमेरी की फ्रेंड का या उस आंटी का प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि वो कोई और प्रोग्राम थे जो इन्होंने किया और वो पब्लिश हुआ, और वो 2025 का, और ये वाक़या 2026 में हुआ। और जो शहबाज गिल साहब हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस माइक या कैमरे के सामने आए तो थोड़ी सी तैयारी कर लिया करें, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। और ये नहीं देखता कि ये शहबाज गिल है पीछे, या कोई शरीफ आदमी है, या कोई गरीब आदमी है, या कोई गुंडा है। बस इसने वो दिखा देना है जो इसके सामने आप बने हुए हैं, तो वो आप ओपन हो गए। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।